इष्ट ध्यान, गुरुजन, संत जन, माता पिता सबना का ध्यान करने के उपरंत अजीत वैब टीवी दे देश ਅਤੇ विदेश च बैठे पंजाबी दर्शकों का स्वागत, जी आया और सबनों प्यार भरी सत श्री अकाल ਅਤੇ नमस्कार। तो योग भुजावे रोग प्रोग्राम के अंतर्गत अज असी फिर तुहाडे रूबरू हाँ। असी महीने विच लगभग एक बार जरूर किसी न किसी समस्या नूं लैके प्रोग्राम कीता करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम का नाम भी है योग भुजावे रोग। तो अनेक रोगां दे नाल अज दा मनुख जिहड़ा है ग्रसित है। तो अज एक मुख्य समस्या लैके जिहड़े असी आ रहे हैं उसका नाम है थायराइड। हुण थायराइड पहली गल तो है कि साडे शरीर 6-7 ग्रंथियां ने जिन्होंने असी डक्टलैस ग्लैंड्स कहने या नाड़ीहीन ग्रंथियां कहने, ਜਿਹੜੀਆਂ अपने रस ਜਿਹੜੇ ने अपने हारमोन्स ਜਿਹੜੇ ने ਉਹ ਸਿੱਧੇ खून ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਚੂਟਰੀ एंड पीनियल है, ਇੱਥੇ थायराइड है, ਇੱਥੇ थाइमस है और ਇੱਥੇ ਪੈਨਿਕ੍ਰੀਆਸ है, ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ एड्रीनल ग्लैंड्स है। सो इस ढंग नाल थायराइड नाम की जिहड़ी ग्रंथि है वो साडे गले दे तकरीबन मुढ़ च मौजूद हैगी। इसकी जिहड़ी शक्ल आ वो लगभग तितली दे आकार की हैगी और लगभग 15-20 ग्राम इसका वजन भी हुंदा हैगा। और इसकी खराबी की वजह नाल बहुत सारिया प्रॉब्लम्स आंदियां हैगियां। इसकी जदों हारमोन्स सही ढंग नाल वो नहीं सिक्रीज करती तो उस वेले फिर कई सारिया प्रॉब्लम्स सामने आंदियां हैगियां। तो जिहड़ी थायराइड ग्लैंड है थायरोक्सिन नाम का एक हारमोन्स छड्डदी हैगी और इसका घट या वध होना जिहड़ा है साडे लई प्रॉब्लम का सूचक हैगा। जदों असी घटदा हैगा तो उसनूं असी T3 कहने और T4 जदों वधदा हैगा। और इस तो इलावा TSH जदों ना घटदा ना वधदा, बल्कि एक होर आकूप्रैशर दे माहरां दे अनुसार जदों साडी पिचुटरी ग्लैंड जिहड़ी आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई कमी पेशी हुंदी आ उस वेले तीसरी प्रॉब्लम पैदा हुंदी हैगी। सो सारिਆਂ ਦਾ कारण मेन तौर ਤੇ सब तो पहला ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ हैगा। कारण आयोडीन की कमी हो सकती है, कारण कोई हैरेडिटरी हो सकता है, खानदानी या जन्म तो जन्मजात भी प्रॉब्लम हो सकती है। लोड़ तो ज़्यादा मोटापा या ज़्यादा पतलापन, हार्ट की प्रॉब्लम होना, कैंसर होना, डिप्रैशन होना, अजिहियां जड़ियाँ प्रॉब्लम आ। और इस तो इलावा जिहड़ा खान पान जिहड़ा खास तौर पर साडा हैगा वो असी पैकड फूड खाने हैगे, ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां आ इसदा कारण हो सकदियां हैगियां। और फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ लक्षण नज़र आते हैगे? लक्षण ये नज़र आते हैगे कि या कोई बहुत किसी का कद वध गया या किसी का कद बहुत घट गया या किसी का वजन बहुत घट गया वध गया या वजन बहुत घट गया, किसी नूं चक्कर बड़े आते आ, किसी के वाल बहुत झड़ते आ, किसी के नौहां च खुश्की आ जाती हैगी, आवाज़ दे विच भारीपन या पतलापन आ जाता हैगा। सो अजिहे लक्षण जिहड़े आ वो थायराइड की प्रॉब्लम वाले व्यक्ति दे विच नज़र आते हैं। तो आया योग जिहड़ा है
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ बढ़ना ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਹਾਈਪੋ ਹੈ, ਘੱਟ ਹਾਰਮੋਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਾਈਪਰ ਵੱਧ ਹਾਰਮੋਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲਾਭ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਪਾਲਭਾਤੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਕਪਾਲਭਾਤੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਪਾਲਭਾਤੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥਾਇਰਾਇਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਥਾਇਰਾਇਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਹੱਥ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਥਾਇਰਾਇਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਪਾਲਭਾਤੀ ਵੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਦਈਏ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਥੱਲਿਓਂ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਮੁੱਢ 'ਚ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦਬਾਅ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਣਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਪਾਲਭਾਤੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਬਾਅ ਦਈਏ। 2 ਮਿੰਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਆ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁੱਢ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਅੰਗੂਠਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਥ 2 ਕਾਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਪਾਲਭਾਤੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲਗਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਸਪੀਡ, ਮੀਡੀਅਮ ਸਪੀਡ ਔਰ ਫਾਸਟ ਸਪੀਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਟੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਸਪੀਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਪਾਲਭਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ।
ਸੋ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੱਧਮ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਾਲਭਾਤੀ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢ 'ਚ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਮੁੱਢ 'ਚ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਰਾਊਂਡ ਜਦੋਂ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁੱਢ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। एक या 2 मिनट का दूसरा राउंड लग सकता हैगा। दूसरे अंगूठे के मोढे विच दबाव भी नाल नाल दिता और इदां ही दोनों पैरों के अंगूठियां दे नीचे अंगूठा जिथे खत्म हो गया, अंगूठे के मोढे दे विच असी अंगूठियां दे दबाव नाल उपर 4 उंगलां, पैर की उपरले छत वाल 4 उंगलां लगा लईआं और थल्ले अंगूठे का दबाव भी देना हैगा। मैं तीसरा राउंड कपालभाती का करन जा रहा हाँ और इनू भी 2 मिनट का किया जा सकता, भावें मैं 1 मिनट करा और मध्यम गति नाल एकसारता दे नाल पूरी शक्ति नाल सांस नू बाहर सुटना हैगा और नाल नीचे अंगूठे दे थल्ले और 2 पॉइंट्स दे उत्ते अंगूठियां की सहायता नाल दोनों पैरों के थल्ले असी दबाव देना हैगा। मैं दोहे साइडों ते घूम के भी दिखाया है कि किवें अंगूठे दे थल्ले असी दबाव दोनों पैरों के थल्ले दे सकते हैगे हैं। एंड रिलैक्स। सो असी पहली क्रिया योग की सहायता दे नाल असी इन्हां प्रॉब्लम्स नूं घटाउण दे विच, दूर करन दे विच सानूं काफ़ी सारा लाभ हासिल हो सकता है। दूसरी जिहड़ी क्रिया है उसका नाम है उजाई प्राणायाम। तो उजाई प्राणायाम जिहड़ा है ये भी खास तौर पर इहदे लई बहुत असरदार एक प्राणायाम हैगा, जिसनूं असी पहला गले नूं टाइट करना हैगा और टाइट करके थोड़ा जिहा गले नूं गर्म करना हैगा। जिद्दां देखो मैं थोड़ा जिहा गला टाइट किया और बार बार खराटे नाल सांस खिंचिया और इस ढंग नाल यानी थोड़ा जिहा गला गर्म हो गया और हुण असी सांस खिंच के रोकना हैगा और दबाव देना हैगा ठोडी दा गले दे उत्ते। सो कितना करना हैगा, पहला राउंड मैं लगाना हैगा और लंबा सांस खराटे नाल भरना हैगा। ये वास्ते पहला लंबी फूक लगा लैनी, फिर थोड़ा जिहा गला टाइट करना और फिर खराटे नाल सांस भरना। लंबा सांस भरन तो बाद फिर रोक लेना और ठोडी नाल गला पूरा दबाना। फिर गला थोड़ा ढिला करना, फिर नक का सज्जा पासा बंद करके खब्बी साइड तो आवाज़ दे नाल सांस छड्डना हैगा।
ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਜਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਲਗਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ 3-4 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, 5-7 ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਠੋਡੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਗਲੇ ਦੇ ਮੁੱਢ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਰਸ ਛੱਡਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵੱਧ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪਊਗੀ, ਵੱਧ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ T3 ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ T4 ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਜਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ BP ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਲਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਾ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਸ ਭਰਨਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਖਰਾਟੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਸ ਭਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੰਬਾ ਸਾਂਸ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਸਾਂਸ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਲੰਬੀ ਫੂਕ, ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਟੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਖਿੱਚਣਾ, और फिर रोक लेना, ठोडी नाल गला पूरा दबाना। जिन्नी देर सांस रोक सकते उन्नी देर दबा के रखना और फिर गला ढिला करो, ठोडी ढिली करो और नक का सज्जा पासा बंद करके खब्बी साइड तो हौली हौली सांस नूं छड्डदे चले जाओ। सो इस ढंग नाल मैं 2 ढंग दसे, पहला कपालभाति और दूसरा उजाई। तीसरा जिहड़ा है ओम का उच्चारण। ओम नूं असीं 3 हिस्सिਆਂ 'ਚ वंड लईए, ए, ओ और यू, और तिन्ना पॉइंट्स के उत्ते ध्यान। पहला है इत्थे नाभि के सामने ध्यान और फिर छाती के सामने और फिर गले के सामने। लंबा सांस भरते हुए सो इन्ना खास तौर पर अखीर च विशुद्धि केंद्र जोड़ा है वो एक्टिवेट होंदा हैगा और थायराइड एक्टिवेट होंदी हैगी। सो ओम चैंटिंग जिहड़ी है असी तिन्ना केंद्रां ते, नाभि ते ध्यान और गले ते ध्यान, छाती ते ध्यान और फिर गले के मुढ़ ते ध्यान रखते हुए ओम का उच्चारण करना हैगा। सो ये तीसरी विधि सीगी। तो चौथी विधि उसनूं असी सिंह आसन कहने हैगे। तो सिंह आसन जिहड़ा है भी अपने आप च बहुत लाहेवंद और कारगर क्रिया है। और असी जिद्दां जिद्दां बैठे हैगे आ, असी गोड्डियां भार बैठ सकते हैं। फिर गोड्डियां नूं थोड़ा खोल देवांगे और फिर हथ अंदर लगावांगे, उंगलां शरीर वाल नूं रहणगीਆਂ और दोनों भरोटिਆਂ ਦੇ सेंटर च असी ध्यान फोकस कर लवांगे। और फिर असी 3 बार गुर्राना और 3 बार गर्जना। पहला गुर्रान की क्रिया मैं करूँगा और अखां दे दोनों भरोटिਆਂ ਦੇ सेंटर च फोकस रखना हैगा, इत्थे ही एक टक देखना हैगा। पहला लंबा साह भरो, फिर साह भरिया, थोड़ा गले च खांसी आ सकती हैगी और यदा मतलब गले का दोष दूर होंदा हैगा। तीसरी बार फिर सांस भरिया, ये सी गुर्राना। और हुण गर्जना और असी पूरी समर्था दे नाल उच्ची आवाज़ दे विच गर्जना हुंदा आ और इहदे नाल थायराइड एक्टिवेट हुंदी हैगी। इसलिए हुण लंबा सांस भरिया
दूजी बार आखिरी बार सो इस ढंग नाल सिंह आसन नाम की जिहड़ी क्रिया है, ये चौथी क्रिया मैं दसी आ जिहड़ी थायराइड नूं एक्टिवेट करने लई बड़ी लाहेवंद आ। और उस तो बाद हथेलियां नूं रगड़ के थोड़ा गला सहलाना अच्छा हैगा। हुण मैं पंजवीं क्रिया दसन जा रहा हाँ, वो है उन्होंने कैट एंड कैमल पोज कहने हैं। तो कैट एंड कैमल पोज दे विच भी गले दे ते खिंचाव और दबाव आंदा हैगा, गला कंट्रैक्ट भी हुंदा है और गला स्ट्रैच भी हुंदा हैगा। और उहदे नाल थायराइड जिहड़ी ग्लैंड है उस नूं विशेष लाभ पुजदा हैगा। तो देखो कैट एंड कैमल पोज दे विच असी दोनों गुट जिहड़े आ ठीक मोढियां दे थल्ले असी रख लिते, बाजू लंब आकार च हो गया, वर्टिकल पोजीशन च हो गया। हत्थां दा फासला यानी मोढियां जिन्ना और हत्थां जिन्ना फासला गोडियां दा। तो जिद्दां मेज़ दीयां चार लत्तां हुंदियां इस स्थिति च असी रुके। और हुण असी की करना हैगा, हौली हौली सांस छड्डदे जाना हैगा, सिर झुकांदे जाना, पिठ उठांदे जाना और वध तो वध पिठ नूं उठाना। इनू कैमल पोज कहने आ। सांस बाहर और ठोडी नाल गला दबाना पूरी तरह। फिर इस दे उल्ट हुण सिर उठांदे जाओ, साह भरदे जाओ, पिठ नूं झुकांदे जाओ। जिद्दां पिठ दे उत्ते वजन रख दईए, बोरी वजन दी रख दईए, पिठ थल्ले वाल नूं दौं जावे और ठोडी वध तो वध उपर उठानी हैगी और इह सांस भरदे होए ये क्रिया करनी हैगी ते माड़ा क रुकना। ये एक राउंड हो गया फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग का। इदां ही दूसरा राउंड, सांस छड्डदे होए नीचे वाल नूं गए, ठोडी नाल गला दबाया, सांस भरदे होए उपर वाल नूं गए, ठोडी वध तो वध उठाई, पिठ वध तो वध झुकाई और गले नूं स्ट्रैच किया, अकड़ाया। तीसरा राउंड, सांस छड्डदे होए ठोडी नाल गला दबाया, गला कंट्रैक्ट किया, पिठ नूं उपर वाल नूं खिंचिया और फिर सांस भरदे हुए उपर वाल नूं। सो मैं 3 बार किया है, इस नूं वध वार भी किया जा सकता हैगा। सो ये पंजवीं क्रिया मैं दसी आ जिस नूं असीं कैट एंड कैमल पोज कहने आ। तो चाहे किसी का थायराइड घटदा है, चाहे किसी का थायराइड बढ़दा है, ये सारियां क्रियावां उन्हां लई मुफीद ने, माफक ने। एक आखिरी क्रिया जिहड़ी सारे कर सकते, सारियां प्रॉब्लम्स वाले, वो हैगी गर्दन दी मूवमेंट, गर्दन दी रोटेशन। तो देखो जिवें मैं वज्रासन च बैठा हैगा ਜਾਂ सादी चौंकड़ी च भी बैठा जा सकता हैगा। और फिर पहला ठोडी नीचे झुकाई, ठोडी का दबाव गले ते आ गया, फिर सज्जे पासे वाल नूं गए, फिर पिछे वाल नूं गए, गले ते खिंचाव आ गया, फिर खब्बे पासे गए और नीचे गए। और इनू सांस नाल जोड़ के पिछे नूं जांदे हुए सांस भरो और अगे नूं जांदे हुए सांस छड्डो। और इस तरह रोटेशन की मूवमेंट जिहड़ी आ वो की जा सकती हैगी, सांस नाल जोड़ के की जा सकती हैगी। और बड़े आराम नाल, बड़े प्यार दे नाल ठोडी दा असी वड्डा सर्कल लगाउण दी कोशिश करना है। पहला असी क्लॉकवाइज 5-7 राउंड लगाए और इदां ही एंटी क्लॉकवाइज खब्बे पासे जाओ, पिछे जाओ, सज्जे जाओ और नीचे जाओ, खब्बे पिछे साह भरदे हुए, फिर सज्जे और नीचे साह छड्डदे हुए। जितने राउंड एक पासे लगाए उन्ने राउंड दूसरी साइड ते लगाओ। और इदां गर्दन बैलेंस च भी रहिंदी आ, थायराइड बैलेंस च रहिंदी हैगी। तो इंबैलेंस जिहड़ा हैगा, हारमोनल इंबैलेंस ही इहदी प्रॉब्लम का कारण आ। और हारमोनल बैलेंस नूं असीं बनाना, इनक्रीज़ करना, ये साडा मकसद हैगा।
ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 6 ਢੰਗ ਦੱਸੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ 3 ਔਰ 3 6 ਆਸਨ ਦੱਸਣੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈਪੋ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹਾਰਮੋਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, T3 ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਆਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗੋਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਅੱਡੀਆਂ ਪਕੜ ਲਈਆਂ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਲਾ, ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਕਟੀ ਉਤਾਨ ਆਸਨ ਜਾਂ ਸੇਤੂਬੰਦ ਆਸਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਬਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਜਦੋਂ ਹਾਈਪੋ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਘੱਟ ਹਾਰਮੋਨਸ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਦਿਓ, ਥੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਲਗਾ ਲਓ, ਔਰ ਫਿਰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਗਲੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਭਾਵ ਗਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਜਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੋਰਮਲ ਬਰੀਦਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਠੋਡੀ ਦਾ ਗਲੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ, ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਟੀ ਉਤਾਨ ਆਸਨ, ਕਮਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਸੇਤੂਬੰਦ ਆਸਨ ਯਾਨੀ ਪੁੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਿਜ ਪੋਜ਼, ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੋਰਮਲ ਬਰੀਦਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਠੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਸੀਗਾ, ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੋਡੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਨੋਰਮੈਲਸੀ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਵਾਂਗ ਆਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੋਡੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗਲੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਗਲੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ 2-3 ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। 3 ਆਸਨ ਦੱਸਣੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਰਵਾਂਗ ਆਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਂਗ ਆਸਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਥੱਲੇ ਕੂਹਣੀਆਂ ਨੀਚੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਗਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਠੋਡੀ ਦਾ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ। ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਆਸਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਵਾਂਗ ਆਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਹੈ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਸਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਹਥੇਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਪਰੀਤ ਕਰਨੀ ਮੁਦਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਲੇ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਬਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਿਪਰੀਤ ਕਰਨੀ ਆਸਨ ਤੋ ਸਰੀਰ ਸਿੱਧਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈਗਾ, ਖੜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ, ਪੈਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਪੈਰ ਛੱਤ ਵੱਲ ਵਾ, ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਪਰੀਤ ਕਰਨੀ ਆਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਹਲ ਆਸਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ 3-4 ਆਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫੀਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ 3 ਆਸਨ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
पहला आसन जिन्हां नूं हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम है वो गोड्यां पर खलो के इनू असी उष्ट्रासन कहने आ। गोड्यां 'च थोड़ा जिहा फासला और हथ पट्टां ते पहला अर्ध उष्ट्रासन किया जा सकता है, फिर पूर्ण उष्ट्रासन किया जा सकता है। तो जिको मुश्किल वा वो अड्डियां नूं इदां खड़ियां रख सकता है ताकि अड्डी आराम नाल पकड़ी जा सके। और फिर सज्जा हथ उपर, खब्बा हथ पिछे, दोनों हथ पिछे लै गए और फिर नीचे वाला पिछला हथ जिहड़ा वा वो अड्डी दे उत्ते लै गए। फिर सांस भरते हुए पिछे वाल नूं ठोडी वध तो वध बैकवर्ड बेंड किया, हथ पिछे नूं खिंचिया और गले ते खिंचाव आ गया एंड रिलैक्स। दोनों हथ फिर पट्टां ते आ गए। फिर बदल के खब्बा हथ उपर, सज्जा पिछे, दोनों हथ पिछे लै गए और पिछला हथ जिहड़ा अड्डी ते लै गए और फिर सांस भरते हुए हथ खिंचो और फिर पिछे वाल नूं मैक्सिमम बैकवर्ड बेंड जाओ, ठोडी उठाओ एंड रिलैक्स। मैं एक राउंड लगाया, इसनूं 3 राउंड लगाए जा सकते हैं। और जदों प्रैक्टिस हो जाए फिर अड्डियां जिहड़ियां वो लंबे रुक भी कीतियां जा सकदियां हैगियां। और इस ढंग नाल फिर पहला एक हथ एक अड्डी ते इहनूं पूर्ण उष्ट्रासन कहने आ। पहला मैं अर्ध उष्ट्रासन किया, न्यू कमर अर्ध उष्ट्रासन करन, फिर दूसरा हथ भी अड्डी ते लै गए और फिर ठोडी अप एंड रिलैक्स। सो इस ढंग नाल पहली क्रिया यह की जा सकती है। इदां ही फिर दूसरी क्रिया उसनूं असीं कहने आ भुजंगासन। तो भुजंगासन दे विच इहदे विच भी हुण आपां गर्दन ते खिंचाव वालियां क्रियावां कर रहे हैं। दूसरी क्रिया पेट दे वल लेट गए, हत्थां नूं ठीक मोढिਆਂ ਦੇ थल्ले रख लीता, मत्था जमीन ते। पहला फूक, फिर सांस भरते हुए सिर चकना, कई लोग इदां बिल्कुल सीधे बाजू कर देंदे आ। आपां यतन करना हैगा कि नाभि जमीन दे नाल लगी रहे, बस नाभि जमीन नाल लगी, ठोडी वक्त तो वध पिछे नूं खिंचनी हैगी और इत्थे रुकना हैगा। नॉर्मल ब्रीदिंग और इसनूं गले दे उत्ते खिंचाव आ गया, इहनूं असीं भुजंगासन कहने हैगे आ। ये मैं दूसरी क्रिया दसी, पहली उष्ट्रासन और यह भुजंगासन। और इस ढंग नाल तीसरी क्रिया जिहड़ी की जा सकती है वो हैगी आ धनुरासन। तो दोनों गोडे इकट्ठे किए, गिट्टे पकड़े और फिर फूक साह भरिया और फिर ठोडी उपर नूं, ठोडी वध तो वध उपर नूं खिंचनी हैगी। असी साडा मकसद गले ते खिंचाव देना हैगा। और इसनूं असीं धनुरासन कहने आ। और चौथी ते आखिरी क्रिया वो मैं दसन जा रहा हाँ, उसनूं असीं कहने आ मत्स्य आसन। मत्स्य दा भाव मछली आसन। तो इसनूं असीं दो ढंगां नाल कर सकते हाँ। आ सिंपल ढंग हैगा कि असीं इदां कूहणियां नीचे लगा लईआं, पंजे थल्ले नूं खिच्चे और सिर पिछे वाल नूं मोड़ दे गए। अंगूठे थल्ले दबा सकते हैं थोड़े जे। छाती उठा के रखनी हैगी, पंजे थल्ले नूं खिंचने।
ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਤस्य ਆਸਨ, ਸਿੰਪਲ ਮਤस्य ਆਸਨ, ਮਛਲੀ ਆਸਨ। ਸੋ ਮਛਲੀ ਵਾਂਗ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲੇ 'ਤੇ ਖਿਚਾਵ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਪੂਰਾ ਪਰਫੈਕਟਨੈਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਆਖਰੀ ਕਿ ਪਦਮ ਆਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ लेट गए और इस ढंग नाल मत्स्य आसन, फिश पोज, मछली आसन, खास तौर पे गले ते खिंचाव एंड रिलैक्स। और अंत विच शवासन 1-2 मिनट का करन दी जरूरत हुंदी हैगी। सो कुल मिला के जिहड़ा है मैं 5-6 क्रियावां उदां दसियां जिहड़ियां दोनों प्रॉब्लम्स वाले लोग कर सकते हैं। और 3-3 आसन हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड वाले उन्होंने वास्ते भी दसियां। और आखिरी क्रिया जिहड़ी आ जिन्होंने ना हाइपो ना हाइपर वा, ना T3 ना T4 की प्रॉब्लम आ, बल्कि TSH की प्रॉब्लम आ, वो है कि दिमाग दे विच ग्रंथी है जिसका नाम है पिट्यूटरी। तो उसकी गड़बड़ी की वजह नाल उसका इन्ना बैलेंस नहीं, तालमेल नहीं बनता, तो तां ये प्रॉब्लम आती है। वो वास्ते अंगूठे के ठीक सेंटर वाले पॉइंट्स इत्थे दबाव देना और इदां दूसरे अंगूठे के ठीक सेंटर वाले पॉइंट पर दबाव देना और इदां ही पैरों के अंगूठियां दे विच पैर का अंगूठा ये ठीक सेंटर दे विच दबाव देना, पिछे सपोर्ट दे के। और इस ढंग नाल जिन्होंने TSH की प्रॉब्लम आ इन्हां पॉइंट्स के उत्ते प्रैशर दे के और वरना जिहड़े आ पॉइंट्स जिहड़े आ दबाने ये वधिया ने। और पैर अंगूठियां दे मुੱਢ दबाने ये जिन्होंने भी थायराइड की प्रॉब्लम है वो वास्ते है। तो अखीर च 1-2 क्रियावां खाण पीण के संबंधी शेयर करके आप समाप्ति वाल वध रहे हैं। तो वो अलसी जी थोड़ी भुन ली जाए, फिर उन्हें ठंडी करके उसनों पीस लिया जाए और फिर ठंडे पानी के नाल उसका 1 चम्मच लीता जाए। ये भी जी काफ़ी अच्छा थायराइड लिए एक इलाज है। दूसरा इलाज जोड़ा है धनिया, सुक्का या हरा धनिया दोनों ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जे सुक्का धनिया लेना तो उसमें 1 चम्मच लैके भिओ दो 1 गिलास पानी च, सवेरे उसनों बॉयल करो, अद्धा क पानी रह जाए, फिर भुन के छान के पी लो। और इस ढंग नाल या हरा धनिया लैके उन्हें कुट लो और फिर उसका पानी जूस कढ़ के वो 1 चम्मच लीता जाए तो काफ़ी असरदार ये हो सकता है। तीसरा त्रिकटू चूरन हुंदा आ, मतलब सुंड और पीपली और मगां, काली मिर्च और सुंड ते पिपली, ये 3 चीज़ों मिला लीए बराबर मात्रा च तो इनू त्रिकटू चूरन कहने आ। ये अद्धा चमचा जड़ा वा वो 2 टाइम सवेर शाम असी लै सकते हैं। इस तो अलावा राजीव दीक्षित जी ने भी ये बारे दसिया आ कि नमक जड़ा वा वो उत्ते बुरक के भुक के कदे नहीं खाना चाहिए। नमक जे यूज़ करना आ तो वो उबाल के दाल सब्जी च फिर उसका सेवन करना चाहिए। तो नमक भी जड़ा आ वो आम आयोडाइज्ड नमक नहीं होना चाहिए, बल्कि सेंधा नमक जड़ा आ उसका इस्तेमाल होना चाहिए।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ 'ਚ ਆਸਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।